निफ्टी ना रो रहा है 25,078.4 के पीक को काटने में, इतना डगमगा रहा है कि सारे बुल्स जो हैं वो थक रहे हैं इंतज़ार करते हुए। पर कुछ बुल्स मेरे जैसे एक ही गाना गा रहे हैं, क्या? हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू काटे लाइफ टाइम हाई। भैया हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इसका। भैया आपको क्या लग रहा है, अब एक्सपायरी में बचे 2 दिन, इस 2 दिन में कुछ बड़ा क़यामत होने वाली है? क्या पीक बना सकता है, क्या एक अच्छा नया लेवल बना सकता है, या बस यहीं अटकेगा? अपने विचार कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज वैसे कैंडल लाल बंद हुई है। लाल बंद का मतलब ये होता है कि बाजार पहले ऊपर खुला फिर नीचे बंद हुआ। लाइफ टाइम हाई से 5-6 पॉइंट 4-5 पॉइंट ही बाजार नीचे आज हाई बनाकर बंद हो गया। आज की कैंडल लाल, लाइफ टाइम हाई काटा नहीं। मन में डर पैदा कर रहा, भाई क्यों नहीं काट रहा ऑपरेटर लाइफ टाइम हाई, कोई भयंकर खेल तो नहीं खेल रहा, 2 दिन से लटका रहा है। पर आज हायर बॉटम हायर टॉप बना है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार में सब रीजनेबली गुड है। मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो पीक बना था ना, वो बना था 25,078 का पॉइंट समथिंग, और आज जो पीक बना है वो बना 25,073 का पॉइंट समथिंग, तो यानी लगभग 5 पॉइंट। लेकिन अगर देखेंगे आज ये कल का हाई था, आज लो हायर हाई है। ये कल का लो था, आज हायर लो है। और बाकी भी आप देखेंगे MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर है और हिस्टोग्राम हरा है, और ये 64.07 है। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट तो एक ही बात कह रही है कि बाज़ार में मूड माहौल अभी भी अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त मूड माहौल है। अब 2 दिन ही बच्चे हैं एक्सपायरी को। एक ऐतिहासिक एक्सपायरी है, 25,000 के लेवल पे देखेंगे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग उससे ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ मैक्सिमम पेन बढ़ गया है। एक ही चिंता है कि जो सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है वो 24,800 पे से भी नीचे है, 24,500 पे है। और 24,800, 24,500, इवन 24,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट है उसका अमाउंट जो क्वांटम है वो 25,500 और 26,000 से ज़्यादा है। यानी बाज़ार 25,000 के लपेटे में विद लोअर साइड झुकाव है। अभी मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट तो यही इंडिकेशन दे रहा है। पर 25,500 पे कॉल राइटर्स थोड़े बड़े हैं, 26,000 पे भी बड़े हैं और 25,000 पे भी बड़े हैं, तो कॉल राइटर्स का भी दम है। अब 25,000 के आसपास ही हो सकता है बाजार। मेरे को ऑप्शन चेन एनालिसिस से थोड़ा यही लग रहा है कि 25,000 विद हल्का डाउनवर्ड बायस है। ऑप्शन चेन एनालिसिस तो यही कह रहा है। अब ये भी देखोगे तो इसमें गिरावट है पीसीआर में। पीसीआर गिरता है तो कमजोरी का संकेत है, तो हल्का सा इसमें भी थोड़ा सा डिसटेस्टफुल है मामला। अब अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम मार्केट मूड की, तो मार्केट मूड हल्का सा बड़ा है और वो 42 के लपेटे में आ गया, पर अभी भी फियर के दायरे में है, तो हल्का ही है, मैं ये कहूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपके
अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, तो यूएस डॉलर इंडेक्स तो हल्का गिरा ही है, पॉजिटिव है। क्रूड भी हल्का हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। रुपया महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, आपका नेगेटिव है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है आज बढ़ी है, ये भी नेगेटिव है। कल और परसों और तरसों और चौथ और उससे पहले, यानी पिछले 6 दिन के हाईएस्ट पे आ गई है आपकी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड आज, जो कि एक थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं। देखो F का डाटा आगे बड़ी, अभी देख लो बड़ी, और भाई F का डाटा नहीं है। कैश सेगमेंट में F ने खरीदा है, DI ने बेचा है, और हल्की सी खरीदारी आई है 1000 पॉइंट, इसलिए बाजार थोड़ा स्टेबल से ही बंद हुआ है। देखते हैं अगर ये डाटा आ जाएगा तो इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, सारे इंडेक्स हरे में बंद हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप बोल गया, स्मॉल कैप है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ था, बाकी सब हल्के फुल्के तेज है। और निफ्टी 50 तो बिल्कुल फ्लैट सा ही बंद हुआ है। ओवरऑल मार्केट के अंदर 1300 के करीब शेयर हरे में थे और 1150 लाल में थे, यानी एडवांस डिक्लाइन 1 से ठीक ठाक ऊपर है। RSC गोली हो गया आज, पावर फाइनेंस गोली हो गया, IEX भी गोली हुआ, और चोला इन्वेस्टमेंट भी गोली हो गया। गिरने वालों में सबसे आगे सिंजीन इंटरनेशनल, कमिंस, टाइटन कंपनी और JSW स्टील, इनकी बत्ती बनी हुई थी। निफ्टी के अंदर 21 ही शेयर चढ़े हुए थे, 29 गिरे थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का खराब था। 25,010 पे बाजार बंद हुआ, 25,024 पे खुला। आज बहुत छोटी रेंज में काम किया, आप देखो 100 पॉइंट की रेंज है, जस्ट 100 पॉइंट। बॉटम आज शुरू में ही बना लिया 24,973 का, फिर इस बॉटम को एक बार और 2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी, बस चढ़ा फिर गिर गया, फिर चढ़ा फिर थोड़ा गिरा, फिर चढ़ा। मतलब आज थोड़ा जैसे बढ़ने में ना दिक्कत महसूस कर रहा था। तो 25,078.3 का हाई के मुकाबले 25,073.1 का आज पीक बनाया। तो आज बाजार थोड़ा सा संभला हुआ था, भाग रहा था SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, लार्सन और इन्फोसिस बहुत गर्म थे। गिरने वालों में टाइटन कंपनी, JSW स्टील, HUL, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, NTPC, कोल इंडिया। ये टाटा मोटर का ना समझ में नहीं आ रहा, उल्लू का पट्टा है ये, 2 दिन चढ़ता है फिर गिर जाता है। आपको क्या लग रहा है यार, इसके साले की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है इसकी दिक्कत? आप कहेंगे सर आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी इसी में है, तो प्रॉब्लम ये है मेरे को तो बड़ी भारी। आपकी क्या राय है? ये क्या टुंटा टुंटा से चलता है साला, 1100 ही नहीं काट पा रहा। अच्छा, कैंडल को तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन भी कर लिया, अब ये भी कर लिया। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे, तो बैलेंस ही अप्रोच थी। 51,148 में बंद हुआ, ठीक ठाक सी गैप अप ओपनिंग हुई, इसकी भी वही हालत थे। बॉटम शुरू भी बना लिया 50,938 का, फिर चढ़ा, फिर गिर गया बॉटम के आसपास, फिर चढ़ा, फिर करते करते लास्ट में फिर डिक्लाइन मार रहा था, तो पकड़ नहीं थी। 51,404 का पीक बनाकर 51,278 पे 130 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ICICI बैंक के शुक्रिया अदा करिए, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, बंधन, AU स्मॉल फाइनेंस, SBI जो हरे में बंद हुए। गिरने वाले में फेडरल, कोटक, PNB, HDFC, इंडसइंड बैंक, और एक ये भी उल्लू का पट्टा है, इंडसइंड बैंक। मैंने रखा है उल्लू का पट्टा इन 2 शेयर्स का नाम, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स। तुम भी कुछ गंदा सा रख दो इन सालों का नाम, मैंने रखा है। बस क्या बोलूं, उदास दिल रो रहा है, दिल के जख्म है जो ऊपर आ गए। इसको इतने महीनों से पकड़ के बैठा हूँ, थक गया हूँ, टूट गया हूँ। वो ना कहते ना, खुदा करे के कयामत हो और तू भागे, हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक। टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक के लिए, खुदा करे के कयामत हो और तू भागे। तो ये भाग ही नहीं साले, बहुत ज़्यादा। और भी है,
आज जी भागा है, जी में हुआ सोनी और जी एंटरटेनमेंट की डील हो गई है, सारे केसेस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ड्रॉप कर दिए। तो आज जी काफ़ी भागा था और अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ, चेक करिए जी का। अब निफ्टी बैंक में आप देखिए पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव है, लेकिन आज लोअर लो बना है और हायर हाई बना है। बड़ा अजीब सा चार्ट है आज, इनडिसिसिव चार्ट है, कैंडल भी इनडिसिसिव और लोअर है, पिछला लो से नीचे का लो है, पिछले हाई से ऊपर का हाई। तो अब क्या बोलें, क्लोजिंग तो पिछली बार से ऊपर ही है, कल की क्लोजिंग से ऊपर ही। देखो कल की क्लोजिंग यहाँ थी, ये आज यहाँ है। MACD चार्ट भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, तो यानी ये भी ठीक ही है, अपने फाइट कर रहा है अपने बुरे दिनों से बाहर आने के लिए। 51,278 पे बंद हुआ, 51,000 पे मैक्सिमम पेन है और सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे। तो यानी निफ्टी 50 में जो मैक्सिमम पेन था वो डाउनवर्ड बायस के साथ था, 25 विद डाउनवर्ड बायस, यहाँ 51 विद अपवर्ड बायस, ये अच्छी बात है। PCR भी देखो कि इसका इंप्रूव हुआ है, देखना वही बात है, उसका PCR गिरा क्योंकि उसका ऑप्शन चेन भी कह रहा है 25 विद डाउनवर्ड बायस, इसका कह रहा है 51 विद अपवर्ड बायस, तो इसका PCR इंप्रूव कर गया। कल खैर इसकी एक्सपायरी है, देखो कल क्या होता है। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, 3 एग्रेसिव पुट बेची है, 1 सेफ पुट बेची है, 3 स्टॉक पोजीशन करी। आज गाड़ी की सर्विस कराने गया हुआ था, उसी में टाइम लग गया। खैर सौदे तो करता रहा, लेकिन आज बाजार भी पॉइंट वाइज ही घूम रहा था, तो कुछ आज बताने जैसा तो कुछ नहीं। तो भैया यही थी सारी आज की कहानी। और मैं आपको देख रहे हैं डेटा आ गया एक बारी, मैं आपको ये वाला डेटा आ गया FIs का, देख लो एक बारी। मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन तो देता नहीं। आज गया था सर्विस कराने, वहाँ भी लोग बोल रहे थे कोई शेयर बता दो अच्छा। तो मैं भैया मैं नहीं बताता किसी को, आप अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। मैं तो भैया जनरल डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं सेबी को फॉलो करता हूँ, सेबी मांग करता है। अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। डीमेट अकाउंट भी खुलवाना है तो खुलवाना ही पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।